Hello dear students. Dear students, in our previous discussion we have finished the principle of a capacitor. In that we have taken two parallel plates. That's why such kind of capacitors are known as parallel plate capacitor. So today we will discuss parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और हम यहां पे क्या डिराइव करेंगे कैपेसिटेंस we will derive capacitance of a parallel plate capacitor. So let us consider we have a plate A over which a positive charge Q is given. In order to maximize its capacitance, what we will do, we will keep another plate. Let us consider both the plates have same area. यहाँ पे A नहीं लिखते हैं, plate P लिख देते हैं, Q लिख देते हैं, ठीक है? Let the plates have area A. अब इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए बच्चों हम एक और प्लेट उसके पैरेलल में रख देंगे, that's why पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो उसकी वजह से बच्चों इस फेस पे तो माइनस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. जो प्लस Q इंड्यूस हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे? अर्थ क्लियर या अर्थिंग कर दिया. मान लो प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या है? D. और ये D को हम बच्चों बहुत ही कम रखते हैं टू मिनिमाइज द एज इफेक्ट्स. टू मिनिमाइज द एज इफेक्ट्स. क्लियर. अब हम क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों दैट इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, बट मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं. ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब बच्चों हमें पता है कि प्लेट्स जो हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? हियर E इज यूनिफॉर्म. बच्चों जब E यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो हम ये डिफरेंशियल यहां से हटा सकते हैं. तो मैं इसको कैसे रिप्लेस कर सकता हूं? E यूनिफॉर्म है तो V को मैं dV को मैं V लिख सकता हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं होगा बच्चों. और dr सेपरेशन को बच्चों क्या यहाँ पे R से दिखा रखा है हमने, बट यहाँ पे मैंने लिया क्या है? D. तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? D. ये मैं तब ही लिख सकता हूं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चों? यूनिफॉर्म है. और प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म. ऑलरेडी डिस्कस्ड. क्लियर. दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू ED. नो डाउट. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं. वी आर डिस्कसिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड वी आर डिराइविंग कैपेसिटेंस. तो हमने एक प्लेट ली, उस पर प्लस Q चार्ज दिया, उसके बाद अगर चार्ज दे रहा था मैं लीक होना शुरू हो गया, तो उसके पैरेलल में मैंने दूसरी प्लेट Q को रख दिया D सेपरेशन पे. उसके नियर एंड पे माइनस Q, फार एंड पे प्लस Q आ गया. प्लस Q को मैंने ग्राउंड कर दिया. ग्राउंड मतलब नीचे से इलेक्ट्रॉन ही आएगा. इट इज मोर साइंटिफिक टू से इलेक्ट्रॉन आर ट्रेवलिंग फ्रॉम द अर्थ. क्लियर. तो इलेक्ट्रिक एरिया दोनों प्लेट का बच्चों मैंने A ले रखा है यहां पर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल माइनस dV बाई dr. मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो मैं माइनस नहीं ले रहा. बच्चों यहाँ पे प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिफॉर्म है. तो जो डिफरेंशियल है ये D, मैं ये हटा सकता हूं. उसको मैं क्या लिख दूंगा? V बाय, यहां से डिफरेंशियल हटा दो तो dV का V लिख दूंगा. और सेपरेशन को मैंने यहाँ D से लिख रखा है तो मैं D लिख दूंगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करके V इज इक्वल टू क्या हो गया? ED. अब बच्चों प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? V इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बिटवीन द प्लेट्स? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. क्लियर. अब सिग्मा क्या होता है बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी. उसको क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू सिग्मा क्या होता है बच्चों? चार्ज बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट D. एनी डाउट? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों बिटवीन द प्लेट्स? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा क्या होता है बच्चों? चार्ज बाय एरिया. नो डाउट. ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है बच्चों. अब V है ये. नाउ वी हैव Q इज इक्वल टू कैपेसिटेंस निकाले डायरेक्ट वैल्यू में. C इज इक्वल टू Q बाई V. Q अपॉन V क्या बच्चों? Q A एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे D
Q से Q कट जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये आ गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो बच्चों, जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एरिया ऑफ द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट मींस मीडियम। अब यहाँ पे मीडियम क्या है बच्चों? एयर है। अब अगर इस एयर को स्पेशल केस पढ़ेंगे, इफ एयर इज रिप्लेस्ड विद मीडियम ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो बच्चों मैंने आपको एक शॉर्ट टिप भी बताया था कि अगर कहीं पे भी ये लाइन लिखी हो तो उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले में कहीं पे भी एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? के से। यहां से हमें एक चीज और पता चल गई है कि अगर दो प्लेट्स के बीच के मीडियम एयर है, मीनिंग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर एयर है तो वहां पे अगर कैपेसिटेंस C है, वहां पे कैपेसिटेंस क्या है? C है। अगर उस एयर को रिप्लेस करके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोई ग्लास की शीट, कोई माइका की शीट हम इंसर्ट कर देंगे तो जो कैपेसिटेंस है बच्चों वो K टाइम्स बढ़ जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखना है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन द मीडियम इज रिप्लेस्ड विद अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। एयर को रिप्लेस करके कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला K है किसी मीडियम का, वो डालेंगे तो उस कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है? K टाइम्स हो जाएगा। तो दूसरा, ये प्लेट्स को मैंने शुरू में बता दिया था आपको कि पास पास रखना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर भी आ गया, D कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि जो प्लेट्स दूर दूर होंगी तो एज से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ लॉस होगा। इन शॉर्ट वे आई शुड टेल यू लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ लॉस। बिल्कुल पास होंगी प्लेट्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे का सारा प्लेट्स के बीच में रहेगा, ठीक है? ऐसे समझा सकता हूं आपको। तो ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जब सिंबल की बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का तो वो सिंबल होगा ये दो पैरेलल लाइंस, ठीक है? अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को हम वेरी कर सकते हैं, तो वेरिएबल के लिए क्या करो? जस्ट बीच में से, ठीक है? ये है कैपेसिटर, कौन सा? पैरेलल प्लेट, ठीक है? ये है वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वेरिएबल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? So what is the capacitance? C is equal to A epsilon naught by D। अब डाइलेक्ट्रिक होगा तो C is equal to K A epsilon naught by D। सारे पैरामीटर सेम रखेंगे, ठीक है? तो I hope that is clear to you all। In our next discussion we will discuss what will happen when dielectric slab is introduced between the medium। यहाँ तो कंप्लीट फिल किया स्पेस को। अगर हम थोड़ा सा स्पेस इसका, मान लो D है, D का मान लो 1 सेंटीमीटर, अगर हम हाफ सेंटीमीटर 0.7 सेंटीमीटर पे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें, मीनिंग कुछ पार्शियली डाइलेक्ट्रिक पार्शियली एयर रखें तो क्या होगा? कंडक्टिंग स्लैब डालें तो कैपेसिटेंस को क्या होगा? ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।